हो गया था बच्चा। फिर से हम समझाते हैं कि जो सीटें मिली, याद रखें हमने बताया कि जो चुनाव हुआ बच्चे, उस चुनाव में कांग्रेस के द्वारा इसमें 200 टोटल कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 में जो चुनाव हुए बच्चे 296 सदस्यों के लिए सीट के लिए, तो टोटल सीट थी 296 और इसमें से कांग्रेस को मिला 208, मुस्लिम लीग 73, 43 नहीं बल्कि क्या लिखेंगे 73, निर्दलीय 8 थे। इसमें से वामपंथी को 1 मिला और अन्य छोटी पार्टी को 7 मिला। 7 और 1 दोनों मिलाकर क्या हो गए 8 हो गए बच्चे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 208, 73 और 8, इसमें जब हम जोड़ेंगे 8 8 16 और 3 19 का 9 हो गया बच्चे और 7 1 8 हो गया और ये गया 289। इस तरीके से निर्दलीय, अब वामपंथी 1 और अन्य छोटी पार्टी ये अलग रखेंगे हम लोग, ये मिलकर ये 8 हो गए। तो इस तरीके से हमारा हो गया टोटल कितना 297। एक ज़्यादा ही हो रहा है बच्चे, सर एक हम इसमें कम करेंगे तो कुल मिलाकर समझेंगे। इसमें चूंकि कांग्रेस को काफ़ी बहुमत मिला था बच्चे, इसलिए ऑस्टिन ने कहा, ये ऑस्टिन वास्तव में यह एक लेखक है, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। कैसे, एक प्रश्न पूछता है, तो हम ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो इसको हम याद रखेंगे कि ऑस्टिन महोदय ने कहा कि चूंकि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुई थी उसमें समझो कि 208 सीट अकेले कांग्रेस लाई थी, इसलिए बहुमत से भी काफ़ी ऊपर थी, तो जो चाहती वही कर सकती थी संविधान सभा में। इसीलिए कहा उन्होंने कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था जी, भारत। माने कांग्रेस जिस तरीके से संविधान बना था उस तरीके से भारत का संविधान अब बन सकता था बच्चे। तो आखिर ये संविधान सभा जो हुआ उसमें भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य, 389 सदस्य थे। इनमें ब्रिटिश भारत के 11 माने भारत के 11 प्रांतों से 292। अब संविधान सभा का गठन हो रहा है बच्चे, उस संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 मेंबर्स हो गए। 389 मेंबर्स में हम यहाँ समझते चलेंगे बच्चे, ये देख लो, जो संविधान सभा में 389 मेंबर्स हुए, इस संविधान सभा में भारत के 11 प्रांत थे उस समय। 1946 में भारत में कितने प्रांत थे, कितने स्टेट थे, 11 राज्य थे बच्चे। उससे 292 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और देशी रियासतों से 93 थे अलग अलग। तो मैंने अलग अलग क्षेत्र से, स्टेट से 292, कमिश्नरी से 4 हो गए और देशी रियासत माने जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनकी संख्या 93 थी। ये सब लोग मिलकर बैठे। इन सदस्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या 33, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 26 तथा महिलाओं की संख्या शुरू से 10 थी, मात्र 10 ही महिला थी बच्चे। बाद में 5 महिलाएं और इसमें शामिल हो गई तो 15 हो गई। ये 5 महिलाएं जो बाद में शामिल हुई ये कौन थी, इसका नाम पूछता है बच्चे, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। वह थी विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, रेनक राय, बेगम एजाइज रसूल और एक थी इसमें अन्नी मस्कारने। मात्र नाम याद रख लेना है बच्चे, और अगर कुछ याद रखना चाहते हो तो ये याद रखना कि विजय लक्ष्मी पंडित यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जो 17 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनाइटेड प्रोविंस में से आकर संविधान सभा की माने सदस्य बनी थी। राजकुमारी अमृत कौर यह 21 दिसंबर 1946 को सेंट्रल प्रोविंस से माने सेंट्रल प्रोविंस से चुनकर, यह यूनाइटेड प्रोविंस से आई थी, प्रोविंस की जगह प्रोविंस लिखेंगे हम लोग, और यह सेंट्रल प्रोविंस से चुनकर आई थी। रेनक राय 14 जुलाई 1997 को पश्चिम बंगाल से चुनकर आई थी। बेगम एजाइज रसूल, इसे याद रखेंगे, यह 14 जुलाई 1947 को यूनाइटेड प्रोविंस से
निर्वाचित होकर संविधान सभा के सदस्य बने थे। और एक थे अन्नी मस्कारने। बच्चों और कुछ नाम याद न रखो, इस 5 औरत का नाम सिर्फ याद करके रखना है। और इस तरीके से यह 29 दिसंबर 1948 ईस्वी को ट्रावनकोर तथा कोचीन से चुनकर आई थी। ये कौन आई थी? ये थी हमारी अन्नी मस्कारने। यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में पूछता है कि कौन महिला कहाँ से चुनकर आई थी। बाकी बच्चे तुम सामान्य विद्यार्थी जो भी हैं, अगर यहाँ तक नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ संविधान सभा का। यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ ये 80% कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक से क्वेश्चन पूछता है। 80% मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ ये मुख्य तौर पे याद रखोगे। क्या याद रखना है बच्चे? तो कहते हैं संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट, चुनाव वगैरह हो गया, सब लोग आ गए, तो पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया तथा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और कहाँ पे हुई बच्चे? तो नई दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हुई थी। याद रख लेना, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये मैं स्टार लगाता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, 6 दिसंबर 1946। काफ़ी इंपॉर्टेंट, रट्टा मार लो। और जब गठन हो गया तब हुआ कि भाई अब तो जब गठन हो गया तो बैठक शुरू कर दिया जाए। तो पहली बैठक संविधान सभा की जो हुई थी बच्चे, यह 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संसद भवन में हुई थी, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं बच्चे। कहते हैं इसके प्रथम तथा अंतिम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे बच्चे। मैंने पहली बैठक जब हुई तो हुआ कि भाई किसी को अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो पहली बार जो अध्यक्ष चुने गए कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे बच्चे। और इनको अंतिम भी अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है बच्चे, क्योंकि जब ये चुने गए तो हुआ कि अब अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो इसी के 2 दिन बाद उसके समझ लो, यहाँ डायरेक्ट इसके बाद हम ये पढ़ लेंगे बच्चे कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, माने ठीक 2 दिन बाद, अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो निर्वाचित हुए थे। माने जब पहली बार बैठक हुई तो उस समय चुनाव नहीं हुआ, तो डायरेक्ट उसको सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया बच्चा। और 2 दिन बाद सब मिलकर परमानेंट अध्यक्ष पूरे संविधान सभा के लिए चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये प्रेसिडेंट हो गए, अध्यक्ष हो गए बच्चे। अब इन्हीं की अध्यक्षता में पूरा संविधान बना था। ये अध्यक्ष थे संविधान सभा के परमानेंट। लेकिन तुम्हें पता है बच्चों, जिस समय संविधान सभा की बैठक हुई उस बैठक में 9 दिसंबर 1946 के बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया। ये लो जी, पहले ही दिन ये मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया बच्चे। क्या किया? बहिष्कार। तथा वे सब पाकिस्तान की मांग करने लगे। इसके लिए 26 जुलाई 1946 को अलग से पाकिस्तान सभा का गठन हुआ, जिसके कारण भारतीय संविधान सभा की संख्या घटकर 324 हो गई। इस चीज़ को खूब बढ़िया समझना बच्चे। देश हमारा ये भारत देश जो है, यह एक समय में ऐसे हुआ करता था बच्चे, और इस तरीके से ये हमारा पाकिस्तान भी इसी में था। ये देख लो बच्चे, ठीक है ना। और इस तरीके से ये देश था हमारा, लेकिन ये पाकिस्तान की मांग पे अड़ गए कौन? मुस्लिम लीग। और 26 जुलाई 1946 को अलग से पाकिस्तान सभा का गठन करना पड़ा। याद रखेंगे 6 दिसंबर 1900, इसे 26 जुलाई न कह के हम 26, ये अगस्त कहेंगे बच्चे, इसे समझ लेंगे। हम क्या कहेंगे इसे? 26 अगस्त। 26 जुलाई न कह के हम क्या बोलेंगे? 26 अगस्त कहेंगे बच्चे। तो 26 अगस्त को अलग से पाकिस्तान सभा का गठन करना पड़ा था। अब आगे समझो, मैंने अभी तुम्हें बताया कि 11 दिसंबर, फिर घटना आगे क्या है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहता है कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की कार्यवाही आरंभ हुई।
प्रथम कार्यवाही में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव माने ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशंस या प्रस्तावना पेश किया, जिसका उद्देश्य था कि भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य करना। अभी तक जो मैं पढ़ाया बच्चे, इसमें 2-3 तिथि याद रखना। 6 दिसंबर संविधान सभा का गठन किया गया, 9 दिसंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, 11 दिसंबर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, 9 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, 11 दिसंबर की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया, और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी से संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई और हुआ कि अब इसको शुरू किया जाए, लिखा जाए। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने प्रस्तावना उद्देशिका प्रस्तावना पेश किया। प्रस्तावना क्या होता है बच्चे? किसी भी चैप्टर, किसी भी बुक की शुरुआत में एक प्रस्तावना लिखा रहता है और उसमें बताता है कि पूरे किताब का निचोड़ क्या होगा, माने हमारा जो संविधान होगा क्या क्या कौन कौन टॉपिक उसमें रहेंगे, ये सब बातें उन्होंने अपने प्रस्तावना में बताया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो तुम पढ़ते हो बच्चे उसे याद कर लोगे यहीं पर प्रस्तावना मैं बता दिया। मैं तुम लोगों से कल सुनूंगा प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना याद करना है। क्या है प्रस्तावना? तो हम भारत के लोग, यहाँ से जो शुरुआत है बच्चे इसको पूरा एकदम पंथ निरपेक्ष ये समस्त शब्द पूरा सुना होते हुए आगे। 22 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य का प्रस्ताव को पारित कर दिया, माने जो प्रस्तावना रखा गया था उसको पारित कर दिया गया कि हाँ यही प्रस्तावना हमारा रहेगा। कब पारित कर दिया गया? 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। तो बच्चे एक चीज़ मैंने तुम्हें गलत बता दिया यहाँ पर, यह जो हम 26 जुलाई जो कह रहे हैं बच्चे, तो 26 जुलाई की जगह हमने अगस्त कहा था, तो अगस्त ना करके इसको अगला माह हम कर देंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। चलो अब हम यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, ये फिर हैंग करने लगा। हाँ, अब इसमें मुख्य तौर पे अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब ये अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्या होता है इसे समझो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया कि भाई पूरा संविधान हमारा कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन व्यक्ति रहेगा, कौन कौन क्या करेगा, इसमें लिखिएगा कौन, इसको कंपोज कौन करेगा, इसमें एडिटिंग कौन करेगा, इसको कहाँ भेजा जाएगा, इसका पैसा कहाँ से आएगा, खर्च कहाँ से जाएगा, ये सब देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब इसके प्रारूप समिति, अब ये हमारा जो संविधान बनेगा बच्चे, इस संविधान में कितने भाग होंगे, कितने अनुसूचियाँ होंगी, कितने विषय होंगे, पहले चैप्टर में क्या रहेगा, दूसरे चैप्टर में क्या रहेगा, तीसरे चैप्टर में क्या रहेगा, ये समस्त प्रारूप तैयार करने का काम किया कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए बच्चे इन्हें भारतीय संविधान का जनक अर्थात फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं क्यों लिख देता हूँ, याद रखना बच्चे। और अंबेडकर साहब का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, कभी कभी पूछ देता है, तो हम बोलेंगे पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था बच्चे। पश्चिम बंगाल से जीतकर तब ये आए थे। इस तरीके से संविधान सभा हमारा शुरू होता है बच्चे। और संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को, माने देश हमारा आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन हुआ कि भाई कई सारी चीज़ें अब बन चुकी थी, तो किसको कौन चैप्टर में रखना है, कहाँ पे रखना है, ये समस्त चीज़ें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा है। पता है बच्चे, कुछ और क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिम्हा राव। कौन थे बच्चे? बेनेगल नरसिंह राव, इनको प्राप्त है ये संवैधानिक सलाहकार का पद, जिनके द्वारा तैयार किए गए संविधान पर विचार विमर्श के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। माने इन्होंने ही
एक प्रारूप तैयार किया था और उस प्रारूप समिति का गठन करवाया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तब उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को सौंप दिया। मैंने प्रारूप समिति बना के बता दिया कि भाई ये हमारे चैप्टर्स रहेंगे, इतने सब्जेक्ट रहेंगे, ये विषय रहेगा, इतनी अनुसूची रहेगी, इसको कैसे ऐसे शामिल किया जाएगा। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंप दिया। अब संविधान सभा के प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर 3 वाचन हुए और उसके बाद संविधान पारित कर दिया गया। वाचन का मतलब जब संविधान सभा की रिपोर्ट सौंपी गई बच्चे, तो सब लोग जुटे एक जगह और एक जगह जुटने के बाद से वहाँ पे चर्चा हुई, तो उसको प्रथम वाचन, पहली बार जो लोग जुटे 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ। जैसे लोकसभा की आज मीटिंग होती है, बैठक होती है बच्चे, और उसमें लोग डिस्कस करते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या जोड़ा जाए इसमें से, क्या हटाया जाए, कौन गलत है और कौन सही है, इस पर चर्चा लोगों ने किया। फिर द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और फिर तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 और इसी दिन ये लास्ट वाचन हुआ बच्चा, और इस दिन संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो बच्चे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्य, कितने सदस्य? 284 सदस्य एवं अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर से भारतीय संविधान पारित हो गया। बच्चों याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को टोटल संविधान सभा जो बना उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284 मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स थे बच्चे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसमें थे, तो हो जाएंगे कितने? 285। तो इन लोगों ने भारतीय संविधान पर सिग्नेचर, जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन किया बच्चे, तुरंत साइन होते ही वह हमारा संविधान बन गया बच्चे। और 26 नवंबर 1949 से 3 शब्द के प्रावधान अस्तित्व में आ गए। बच्चों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया। उस दिन मात्र 3 शब्द ऐसे थे जो उस दिन तुरंत प्रावधान में ला दिया गया, अस्तित्व में ला दिया गया। कौन? नागरिकता, दूसरा निर्वाचन और तीसरा अंतरिम संसद। माने भारत में निर्वाचन किस तरीके से होगा, नागरिक कौन कौन से होंगे, निर्वाचन कैसे होगा और अंतरिम संसद का गठन कैसे किया जाएगा, ये 3 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। बाकी जो भी रूल्स है बच्चे उसको रोक दिया गया और ये कहा गया कि देश का संविधान हम इस दिन लागू नहीं करेंगे। हम देश का संविधान लागू करेंगे कब? तो हम देश का संविधान लागू करेंगे बच्चों 26 जनवरी 1950 को। इसे हम समझेंगे कि 26 नवंबर को, ये क्वेश्चन कहता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसको तुरंत क्यों नहीं लागू किया। याद रखेंगे बच्चे, हमने बताया था तुम्हें हिस्ट्री में कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर सम्मेलन में, कौन सम्मेलन बच्चे? लाहौर सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हम अगले साल माने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था बच्चे। लेकिन जब दिन में मिठाइयाँ बांटी गई, झंडे फहराए गए, फिर अंग्रेज आए, 2-4 डंडे मारे, फिर सब लोग घर में घुस गए, तो हमें एहसास हुआ कि हम अभी आज़ाद पूरी तौर पे नहीं हुए हैं। यही वजह है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया तो सोचा गया कि एक ऐसा दिन रखा जाए जो ऐतिहासिक हो। तो वह दिन था हमारा 26 जनवरी 1930 वाला, कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पहली बार आज़ादी पर्व मनाए थे। इसीलिए हुआ कि अगले साल 26 जनवरी 1950 को
हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे और हमारा संविधान लागू कर दिया जाएगा। यही वजह है बच्चे कि 26 नवंबर को प्रति वर्ष हम राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसको हम संविधान को लागू कर दिए 26 जनवरी 1950 को। अब इसे समझो बच्चे। इस बीच में कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं कि 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा को विघटित कर अंतरिम सांसद में परिवर्तन कर दिया गया। अब हुआ कि अब संविधान सभा जो हमारा गठन हुआ है इसको विघटन कर दिया जाए, इसको माने ख़त्म कर दिया जाए और अब जो होगा वो अंतरिम सांसद होगा। माने जो लोग चुनाव जीत कर जो गए हुए हैं, ये सभी जो देश में चुनाव जीत कर जो नेता गए हैं, अब ये नेतागिरी के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया और सांसद के रूप में बदल दिया गया। कब बदल दिया गया संविधान सभा को? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक इसलिए प्रकार जो अंतिम दिन जो 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी बच्चे, और कहा गया कि अब ये संविधान सभा के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब यह अंतरिम संसद के नाम से जाना जाएगा। इसलिए प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो हम लिखेंगे 24 जनवरी 1950 को, तथा इस दिन निम्नलिखित कार्य हुए। तो अब अंतिम बैठक इस दिन कौन कौन काम हो गया बच्चा? तो इस दिन 24 जनवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखेंगे। 24 जनवरी 1950 इसमें क्या क्या लागू किया गया? तो नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी को न बनकर कितने तारीख को बन गए? 24 जनवरी को राष्ट्रपति बना दिया गया। दूसरा, राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। माने गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले ही तय हो गया कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या रहेगा और राष्ट्रगान क्या रहेगा। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, ये वंदे मातरम कहलाता है। और राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायकी जय हे भारत भाग्य विधाता, यह राष्ट्रीय गान कहलाता है या राष्ट्रगान कहलाता है। इसे भी हम 24 जनवरी 1950 को अपना लिए और ये डिसीजन हो गया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाएगा जनगण मन और राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा वंदे मातरम। और इस तरीके से बच्चे हमारे देश के राष्ट्रपति हो जाएंगे कौन? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो जीरादेई में जिनका जन्म स्थान है बच्चे। और तुम लोग धन्य हो कि जीरादेई गांव के बगल में तुम हो बच्चे। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि संविधान सभा द्वारा, अब देखो उस 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपना लिया गया। तो इस तरीके से आगे चलकर बच्चे जब हमारा 22 जुलाई 1947 को, माने पहले ही 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमारे तिरंगे झंडे को देश की आज़ादी के पहले ही अपना लिया गया था बच्चे। और 1949 में भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुने हो बच्चे, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1949 में हमारा भारत बन गया बच्चे। कहते संविधान के शेष भागों माने प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा 26 जनवरी के दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से बच्चे थोड़ा सा देख लो, पूछता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, काफ़ी इम्पोर्टेंट, 26 नवंबर 1949 को क्या लागू किया गया था? तो 3 चीज़ लागू किया गया, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। अब बाकी सब नियम को शिथिल कर दिया गया। बाकी सब नियम लागू होगा कब? तो हम याद रखेंगे, बाकी सब नियम लागू होगा देश को जैसे ही गणतंत्र घोषित कर दिया जाएगा तो शेष भागों को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में जब लागू कर दिया गया तब पूरा संविधान देश में लागू कर दिया गया। पता है बच्चों तुम्हें
कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुई थी। 114 दिन तक बहस हुई कि भाई संविधान का प्रारूप कैसे होगा, कितने पाठ रहेंगे, कितने चैप्टर रहेंगे, कितने अनुच्छेद रहेंगे, किसमें क्या रहेगा, कौन कौन टॉपिक शामिल किया जाएगा, इस पर कितने दिन तक बहस हुई। 114 दिन। तथा संविधान का निर्माण जब हुआ बच्चे तो उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे। हाँ, स्टार लगाता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन लिख देता हूँ। बार बार पूछता है कि संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ। 114 दिन तक। और संविधान के निर्माण में जो खर्च हुए, जो भी नेता वहाँ पहुँचे, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, उस पर उस जमाने में खर्च हुआ था कितना रुपया बच्चा। 63.97 लाख रुपया, अर्थात 63,97,000 रुपया खर्च हो गए बच्चे। और इस तरीके से बच्चों भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी बच्चे, तो उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तावित करता हूं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़ा होकर बोले, मैं इसका सहर्ष समर्थन करता हूं। और उस सभा में उपस्थित सभी सदस्य तालियों से जोरदार स्वागत किए बच्चे। कई सारी तालियां चारों तरफ से बजने लगी और इस तरीके से हमारे राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए। भारत में 26 नवंबर 2015 को संसद में प्रथम संविधान दिवस मनाया गया बच्चे। अर्थात देश हमें हमारा 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान बनकर तैयार हुआ था बच्चे। लेकिन हमारे देश में 2015 ईस्वी में जब भाजपा की सरकार हुई और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी जब हुए, उन्होंने कहा कि हर साल 26 नवंबर को 2015 में उन्होंने कहा था कि हर साल 26 नवंबर को अब हम संसद में ये प्रथम संविधान दिवस मनाया गया और बोला गया कि अब हम लोग हर साल माने संविधान दिवस मनाएंगे। कितने तारीख को। 26 नवंबर को। ये शुरुआत कब से है बच्चे। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई। 2015 से की गई। कौन पार्टी ने किया। बीजेपी ने इसकी शुरुआत किया। उसमें किस प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस की शुरुआत करवाया, तो श्री माननीय नरेंद्र मोदी ने करवाया था बच्चे। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है बच्चे। एक टॉपिक इसमें मात्र तुम जान लो। अब प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उसमें कौन थे, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चे, तब तक इतनी तैयारी करो। ओके।